हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम नारायण आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाई आर्यन 2 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपको अब मैथ से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखा रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में हम संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा व भाग सीख चुके हैं। यदि आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आ जाए। आज के इस क्लास में हम बीजगणितीय संक्रियाएं यानी चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, उनका गुणा कैसे होता है और उनका भाग कैसे होता है, इसके बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप बेसिक मैथ को कंप्लीट कर लेंगे तब हम मैथ्स के सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज सीखेंगे, जिससे मैथ्स में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप मैथ्स के प्रॉब्लम को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं, चर राशियां, ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे ABCXYZ, कहने का मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। यहाँ पर इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे लिया गया है A बराबर 7, B बराबर 10, B बराबर 10 का स्क्वायर, ABCD कुछ भी बराबर कुछ भी ले सकते हैं। और जो ABCD अल्फ़ाबेट रहेंगे वे क्या कहलाएंगी? चर राशियां कहलाएंगी। अचर राशियां, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ऐसे ही और भी संख्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब जो अचर राशियां हैं वो एक नंबर हैं। नोट नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इस चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ चर क्या है? A है। अब ये चर क्या है? समान है। जब समान है तो इनको क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं। तो A और 2A, कहने का मतलब 1A और 2A मिल कर के क्या हो जा रहा है? 3A। इसी प्रकार 2B और 3B मिल कर के 5B, 3B माइनस 1B हो जा रहा है 2B, 8P माइनस 3P हो जा रहा है 5P, 25K माइनस 10K इजकल टू 15K। और इस प्रकार असमान चर देखेंगे तो यहाँ पर चर AB हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब असमान है इसलिए ये आपस में एक दूसरे में जुड़ नहीं सकते हैं, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो A प्लस B है, A प्लस B ही रहेगा। 2B प्लस 3K है तो 2B प्लस 3K ही रहेगा। 20C प्लस 5H है तो यही रहेगा। 5M माइनस 3C प्लस 4D इजकल टू 5M माइनस 3C
प्लस 4d ही रहेगा, क्योंकि असमान चर जो होता है वो आपस में जुड़ता नहीं है, जबकि समान चर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। नंबर 2, असमान चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे अगर a गुणे b है तो हम इसको b गुणे a लिख सकते हैं, a इंटू बी डॉट लिखा गया, इंटू है, गुणा ये भी है, या फिर इस तरह से ए बी लिख सकते हैं। और अगर भाग में है तो a अपान बी लिख सकते हैं, a अपान बी ही रहेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे अगर नंबर 2, असमान चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे a गुणे बी या b गुणे a है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी या ए बी हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है, जैसे अगर a इंटू ए गुणे ए रहे तो क्या हो जाता है, इनका गुणा हो जाता है और ए स्क्वायर हो जाता है, और ए बटे ए रहता है तो ये भाग हो जाता है और ये 1 हो जाता है। लेकिन जब असमान चर राशियाँ, यहाँ देख सकते हैं कि असमान चर राशियाँ हैं ए बी, तो असमान है तो इसलिए ना तो इनका गुणा होगा और ना तो इनका भाग होगा। तो इसीलिए कहा गया जो असमान चर राशियां हैं उनका तो ना आपस में गुणा होता है और ना ही भाग होता है। नंबर 3, दो चर राशियों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे लिख दिया जाए ए बी, तो इनके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ डॉट लगाते हैं, कहने का मतलब ये होता है ए गुणे बी। कहने का सेंस यहाँ पर ये है। अब मान लीजिए जैसे लिख दिया गया ए बी सी, ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए गुणे बी गुणे सी, इसका मतलब ये होगा। तो वही कहा जा रहा है, दो चर राशियों के बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। नंबर 4, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा व भाग निम्नलिखित नियम अनुसार होता है। ए नंबर, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे x की पावर a गुणे में x की पावर b, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस b। उदाहरण में देख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2-3 बराबर हो जाएगा x की पावर 5। इसी प्रकार से x की पावर 7 गुणे x की पावर 5 या x की पावर 5 गुणे x की पावर 7 तो जुड़ जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 7-5 या 5-7 बराबर x की पावर 12 हो जाएगी। नोट संख्या 1, यदि किसी संख्या में घात में कुछ भी नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती है। कोई संख्या लिखा गया है x, तो इस पे कोई घात दिख नहीं रही है, लेकिन इसकी घात क्या मानी जाएगी, हमेशा 1 मानी जाएगी। x की पावर 5 गुणे x, तो क्या हो जा रहा है, x की पावर 5 गुणे x की पावर 1 मानेंगे। तो हम जानते हैं जब आधार बराबर होता है तो क्या होती है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इसलिए 5-1 x की पावर हो जाएगा 6। नंबर 2,
यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे x की पावर a अपान x की पावर b, तो क्या हो जाएगा x की पावर ए बी, ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण x की a की पावर 25 बटा a की पावर 5, तो ये a की पावर 5 जो हर में है वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा a की पावर 20। इसी प्रकार से ही x की पावर 99 बटा x की पावर 9, तो x की पावर 9 अंश में जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर 99 माइनस 9, ये हो जाएगा। और ये फिर हो जाएगा x की पावर 90। नंबर 3, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कोष्टक खोलने पर घात का घात से गुणा हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर का होल क्यूब, तो क्या हो जा रहा है 2 और 3 का गुणा हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है ए की पावर 6। इसी प्रकार से ए स्क्वायर ए क्यूब की होल पावर 5, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर क्यूब और पावर 5 का गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6 5 30, तो ए की पावर कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, ऋण 3 की पावर ऋण 3 की होल पावर ऋण 3 का मान होगा। तो अभी हमने सीखा कि जो घात की घात होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ऋण 3 का ऋण 3 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो हमने लिखा ऋण 3 की पावर 9। अब जितनी पावर रहती है उतनी बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पावर 9 है तो 9 बार गुणा करेंगे, जब 9 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19,683। लेकिन गुणा क्या है, विषम बार हुआ है। गुणा विषम बार होने से जो चिन्ह है वो ऋण में होगा, जो चिन्ह आएगा वो ऋण में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऋण 2 की पावर ऋण 2 की होल पावर ऋण 2 का मान होगा। एक बार फिर से बता दें कि अगर घात की घात है तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ ऋण 2 का गुणा हो जाएगा ऋण 2 से, तो हो जाएगा पावर में धन 4, इसलिए यहाँ लिखा गया है ऋण 2 की पावर धन 4। अब ऋण 2 का 4 बार लिख के हो जाएगा गुणा। जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये सम बार है। जब सम बार है तो हमने पढ़ा कि सम बार जब गुणा होता है तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, तो इसलिए यहाँ जो हमें 16 मिला है वो धनात्मक प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 20 का 2 गुना क्या होगा। गुना का मतलब यहाँ है गुणा, गुना का मतलब क्या है, गुणा। तो 2 की पावर 20 का 2 बार गुणा करेंगे, कहने का मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 1 आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 21। इसी प्रकार आप 2 की पावर 50 का 2 गुना करेंगे, 2 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। तो 2 की पावर 25 8 गुना 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो हमें मिल जाएगा आधार बराबर। जब आधार बराबर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे,
घात को जोड़ लेंगे तो घात कितना है 25 और दूसरे में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 28। इस प्रकार से 3 की पावर 28 का 27 गुना क्या होगा ये निकालना है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घातांक को आपस में जोड़ लेते हैं। तो घातांक 28 और 3 है, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 31। 3 की पावर 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर 51 का 81 गुना करना है तो 3 की पावर 51 गुणा हो जाएगा 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3 की पावर 55। 51 और 4 55 हो जाएगा। नोट नंबर 5। असमान घात वाले समान चरों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे x की पावर 5 और x की पावर 3, कहने का मतलब x क्यूब है। तो इनके घात अलग अलग हैं, समान चर तो हैं, जो चर हैं वो समान है लेकिन घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इनका जो है जोड़ नहीं हो पाएगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। जबकि समान घात और समान चर, जिनको हम कहते हैं सजातीय पद, आपस में जुड़ व घट जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं x क्यूब है और फिर धन x क्यूब है, एक x क्यूब और फिर से एक x क्यूब हो जा रहा है 2x क्यूब। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया गया और इनके गुणांक 2 और 5 को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया 7 x स्क्वायर। इसी प्रकार से सी नंबर में देख रहे हैं जो चर है वो x स्क्वायर है, तीनों जगह है, तो इनके गुणांक को जोड़ेंगे और घटा लेंगे। तो यहाँ 3 है एक गुणांक और यहाँ 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया x स्क्वायर, और ये 2 है गुणांक, इसको घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बच जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर। इसी प्रकार नंबर 3 में यहाँ देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो यहाँ क्या किया गया, स्क्वायर वाले को जोड़ा गया। तो स्क्वायर वाला कहाँ है, 3x स्क्वायर ये है और ये 7x स्क्वायर मिलके कितना हो गया 10x स्क्वायर, 8x क्यूब और 1x क्यूब और 3x क्यूब, एक ये 3 और एक x क्यूब माइनस में और 3x क्यूब माइनस में हो गया 4x क्यूब। 8x क्यूब को ऐसे लिखा गया तो 8x क्यूब में से 4x क्यूब को घटा दिया गया तो 4x क्यूब हो गया। इसी को इस तरह से लिख दिया गया 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। Like, subscribe, and share.